हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एनुअल डाटा @ में। आज हम बात करते हैं आईपीसी। आईपीसी कई बार एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है, इसलिए हमको लगा कि आईपीसी पे हमको एक वीडियो बनानी चाहिए, जिस पे हमने एक वीडियो बनाई है। तो आईपीसी की बात करते हैं। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, मतलब भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता क्या होता है कि मतलब जो एक कानून क्राइम के बारे में बताता है कि क्या पनिशमेंट होगी और कितना जुर्माना देना पड़ेगा। भाई, अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, उसका दंड कितना पड़ेगा, जो दंड होगा वो कैसा रहेगा, कितने वर्ष का रहेगा और आपका जुर्माना कितना पड़ सकता है। ये सब आईपीसी के अंतर्गत आता है। तो जो चैप्टर एक्ट है, चैप्टर एक्ट 1833 में आया था। ये आप हिस्ट्री में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो ये फर्स्ट कानून आयोग आया था 1834 में बना था, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। इसके चेयर लॉर्ड मैकॉले थे। फिर इन्हीं के सिफारिश से आईपीसी बना। आईपीसी जो 6 अक्टूबर 1860 को संसद में पास हुआ और फिर बाद में 1862 में पूर्ण रूप से पास हुआ। और जो ये तुम्हारा आईपीसी है, ये पहले अंग्रेज लोग भी इसको फॉलो करते थे। और चैप्टर इन आईपीसी, मतलब जो चैप्टर था आईपीसी का, इसमें टोटल 23 चैप्टर होते हैं और 511 सेक्शन होते हैं। सेक्शन बोले तो क्या कहते हैं उसको, धाराएं। धाराएं तुम्हारी 511 होती हैं। इसके बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आफ्टर फ्रीडम इंडिया, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हम क्या हुआ कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद भारत में जो हमारी जनसंख्या थी, इसको मतलब नियंत्रण करने के लिए आईपीसी की ज़रूरत पड़ी, जिससे भारत ने भी आईपीसी को अपनाया और इसका कई बार संशोधन भी किया। देश का सबसे बड़ा क्राइम लॉ है जो आईपीसी है। ये देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉ है। आईपीसी एक सब्सटेंटिव लॉ है, मतलब मौलिक कानून है। ये दो तरीके से होता है, सिविल लॉ मतलब दीवानी मामले और क्रिमिनल लॉ मतलब फौजदारी मामले। फिर जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता। कहने का मतलब ये, जैसे किसी ने कोई अपराध कर दिया, भाई 302 कर दिया, या उसके किसी जो किया है उसको ना पकड़कर किसी दूसरे को संदिग्ध की अवस्था में पकड़ा गया। जब वो किया नहीं है या फिर किया भी है तो उसको कैसा दंड मिलना चाहिए, किस तरीके से दंड मिलना चाहिए और कितना जुर्माना होना चाहिए, ये सब सीआरपीसी निर्धारित करता है। सीआरपीसी जो है 1973 में पारित हुई थी और 1974 में पूर्ण रूप से लागू हुआ था। जो सीआरपीसी है ये दो तरीके का होता है। जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी जांच करना और जिसने अपराध किया है उसकी जांच करना। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिसके साथ अपराध हुआ है, मतलब जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी जांच करना है, और फिर जिसने अपराध किया है उसकी जांच करना होता है। मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम और ट्रीटिंग ऑफ सस्पेक्ट, मतलब संदिग्ध, और
कलेक्टिंग ऑफ एविडेंस मतलब जो जितने सारे एविडेंस होते हैं ये एक जगह एकत्रित करना और उसको न्याय दिलाना, ये सब CRPC के अंतर्गत आता है कि मतलब जो अपराधी है वो अपराध किया है या अपराध नहीं किया है, इसे फंसाया जा रहा है कि नहीं, ये सब CRPC के अंतर्गत आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। IPC और धाराओं का जो मतलब होता है वो हम अगले लेक्चर में आपको डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।